किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। थैंक यू स्टेला। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इस सारे आयत में इस बात को खुलकर बता दिया गया है कि जो यूसुफ था उसको भी खुदा ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। और फिर जब हम मजीद आगे बढ़ते हैं, गलतियों का खत देखते हैं, पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत, तो उसमें यूं लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। आमीन। So there is timing in everything which happens in the world, और ये सब खुदा की मर्जी से होता है। और जब वक्त पूरा हो गया, जब खुदा ने शरीयत भी दे दी, नबियों को भी भेजा बनी इसराइल में, उन्होंने उनको रद्द किया, बाज को कत्ल किया, बाज को वैसे रिजेक्ट कर दिया, और खुदा उनकी जो बात थी वो आगे नहीं पहुंच रही थी, तो खुदा को खुद ये जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ली और फिर उसने अपने बेटे को भेजा। जब हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इंसानी ताल्लुक से पैदा हुआ, जैसा कभी आपने बहुत सारे हवालों में देखा भी कि मुकद्दसा मरियम जो थी वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला हुई थी, और इसी वजह से वो किसी इंसानी कॉन्टैक्ट के बगैर पैदा हुआ, और इसलिए उसका जो खून है वो इंसानी खून नहीं बल्कि वो खुदा की तरफ से था, वो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ था, और उसका जो खून था उसमें और अब भी ये ताकत है कि वो सारी दुनिया के गुनाहों को माफ कर सकता है। सो गलतियों की आयत हमें खुदा यीशु मसीह की अलूहियत और इंसानियत दोनों के बारे में बताती है। वो खुदा का अजली बेटा है, फिर भी वो औरत से पैदा हुआ। अगर खुदावन सिर्फ आम आदमी होता तो फिर ये कहना हंसी की बात होती कि वो औरत से पैदा हुआ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितनी इंसानी नस्ल है वो औरत से ही पैदा होती है। So there was nothing special about that, but he was born of the Holy Spirit. ये आयत खुदावंद की यूनिक शख्सियत और पैदाइश को जाहिर करती है। वो एक इसराइली के तौर पर पैदा हुआ, इसलिए शरीयत के मातहत था। हालांकि खुदा का बेटा होते हुए ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि वो तो खुद शरीयत का देने वाला था, लेकिन अपने फजल को पूरी इंसानियत पर जाहिर करने के लिए उसने ऐसा होने दिया, अपने आप को शरीयत के मातहत कर दिया ताकि वो उसे अपनी जिंदगी से पूरा कर सके। मत्ती के इंजील उसका 5 बाब और 17 जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से खुदावंद ने शरीयत की तारीफ की और किस तरह से उसने शरीयत के बारे में बातचीत की। क्योंकि जो शरीयत है, जैसा कि रोमियो में पौलुस ने भी शरीयत को काफी खुलकर डिस्कस किया है, जो शरीयत थी वो गुनाह का इलाज नहीं थी बल्कि वो गुनाह की तरफ पिन पॉइंट करती थी, और वो उसकी वजह यह थी कि खुदा को भी इस बात का पता था कि कोई इंसान जो है वो शरीयत को पूरा नहीं कर सकेगा, सिर्फ उसका बेटा ही करेगा। और इसलिए मत्ती के इंजील उसका 5 बाब और 17 जब हम देखते हैं तो खुदावंद ने इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट दी है। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। थैंक यू, प्रेज गॉड। सो शरीयत जो खुदावंद की है वो तो अपनी जगह कायम है, लेकिन शरीयत जो है उस पर कोई इंसान पूरे तौर पे चल नहीं सकता था। आज भी कई मजहब हैं जो शरीयत पर चलने का दावा करते हैं, लेकिन ये वो शरीयत नहीं जो खुदा ने दी थी, ये उनकी अपनी बनाई हुई इंसानी शरीयत है। जो मूसवी शरीयत थी वो खुदा ने एक ही दफा दी। अगर हम यूहन्ना की इंजील देखें उसका 1 बाब, तो वहां इस बात को खुदा ने बिल्कुल साफ तौर पे
بیان کر دیا ہے کہ موسیٰ کو شریعت دینے کے بعد نہ تو اس بات کی گنجائش تھی کہ خدا دوبارہ کوئی شریعت دیتا یا انسانوں کو دوبارہ وہ اس قسم کی کنفیوژن میں ڈالتا. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14 آیت آپ کے سامنے اسٹیلا پڑھیں گی. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. رائٹ. سو کلام جو تھا وہ مجسم ہوا. خدا کا جو کلمہ ہے جو شروع سے خدا کے ساتھ تھا وہ مجسم ہوا, اس نے جسم اختیار کیا. اور اس کے بعد جب ہم اسی باب کی 17 آیت دیکھیں تو اس میں شریعت کے بارے میں ایک بہت مکمل اور واضح اسٹیٹمنٹ ہے جس سے یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو شریعت ہے وہ خدا نے ایک ہی بار صرف موسیٰ کو دی, اور فضل اور سچائی جو تھی وہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ظاہر ہوئی جب وہ زمین پر انسانی صورت میں تشریف لائے. اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. Praise God. And that was the way God arranged everything. اور جب ہم غلطیوں 5:5 دیکھتے ہیں, شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ جو اس پر نہیں چلتا وہ مارا جائے. خداوند یسوع نے انسانی نسل سے جنم لے کر اور یہودی قوم میں سے تعلق کی وجہ سے وہ قیمت ادا کی جو شریعت کا تقاضا تھی, جس کی وجہ سے اب ہمارے لیے سنشپ یعنی بیٹا ہونے کا دروازہ کھل گیا ہے, کیونکہ خداوند یسوع نے ہماری جگہ مرنا قبول کیا. پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت جب ہم دیکھیں تو یہاں ایک بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ خدا کے بندے نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم خدا سے محبت کرتے خدا نے ہم سے محبت کی. He loved us first.